सो फ्रेंड्स, आज था हमारे यहाँ पे उद्यापन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो कि दीदी आपके मनसा महादेव जी की जो व्रत है, पूजन है, वो कैसे करते हैं, हमें बताओ। तो देखो, आज मतलब जो हमने पूजन वगैरह किए ना, ऑलरेडी मैंने व्लॉग पूरा बहुत डीप व्लॉग बनाया है कैसे पूजन होती है। रानू ने उसमें कहानी कथा कही है उसमें, और उसके बाद में भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि मनसा महादेव जी की पूजन कैसे शुरू करें, कैसे की जाती है। आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगी और बहुत सारी हेल्प आपको मेरा जो व्लॉग है ना मनसा महादेव जी की पूजा का, उससे आपको मिल जाएगा, जो कि कल अपलोड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत अच्छी सी बात शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ही पॉजिटिव वे में। तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली, मतलब पिछले 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी है, दिवाली के बाद से या दिवाली के सब महीनों से हमारे घर के जो हमने व्लॉग्स बनाए हैं, आप लोगों ने उससे हमारे व्लॉग्स में पॉजिटिविटी ना देख के हमारे व्लॉग्स को आपने सास बहू वाला सीरियल बना दिया है। मतलब ऐसा, कभी आप मुझे विलन बना रहे हो, कभी आप मेरी देवरानी को विलन बना रहे हो। तो चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मेरे हिसाब से अब हम आप लोगों को कितना क्लैरिफिकेशंस देंगे यार, मतलब कब तक देते रहेंगे। तो मैं तो ना अब ऐसा सोच रही हूँ कि यार, जिसको जो सोचना है सोचना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अब आप लोगों को हर बात बैठ के क्लैरिफाई करें कि नहीं यार, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, नहीं हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था, वैसा मतलब नहीं था। अब आप किसी के क्या मतलब, ऑब्वियसली हम दोनों ही हैं। तो आप उनके व्लॉग में जाके कमेंट करो कि और इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा क्या, इसने वैसा क्या। तो अब क्या हो जाएगा उसको करने से भी। अब एक बात बताओ, अब आप कितना क्लैरिफिकेशंस दोगे, कब तक सफाइयाँ दोगे। मैंने एक बात ये कहीं पे पढ़ी क्या मतलब सुनी, जो कि काफ़ी 3-4 दिन से मैंने सुनी, जब मैं खुद बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई। ऑब्वियसली मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा अप एंड डाउन्स आ गए थे, एकदम से ये सब हो गया, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें बुरी भी लगती है, बहुत सारी चीज़ें हर्ट भी हो जाती है। बट हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना, आई थिंक अब नॉट सेफ। अब तो भाई मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तो वही वाली बात है कि भाई, अगर आप अपनी लाइफ में 4 लोगों को खुश करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा रहे हो और वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, इससे अच्छा है 4 लोग आपको 4 गालियाँ दे दे और आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर लो। मेरे हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन मच बेटर है, और मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ। और अब जैसे कि है ना, मैं बहुत सिंपल से बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में मैं आई हूँ, क्योंकि आज मैं ना जिस तरह से हम लोगों ने पूजन किया और बैठे, मैंने सोचा यार क्या ही जाता है, हम हर छोटी बात को लेके दिल पे बैठ जाते हैं कि इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर हम लोग आप लोगों को सफाइयाँ देने बैठ जाते हैं। उससे कोई सेंस वाली बात है नहीं। आप लोगों का तो एक दिन का इशू होता है, एक दिन आप तो व्लॉग में कमेंट करके चले जाते हो, और हमारे घर में आप लड़ाई लगा देते हो। तो वो वाली बात में कोई मज़ा है नहीं। तो अब मज़ा आएगा आपको मेरे व्लॉग्स देखने में। कैसे? अब मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेके आऊँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग से। कैसे? जैसे कि घर के व्लॉग्स तो मैं बंद करने वाली हूँ। अब आपको व्लॉग्स देखने होंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप लोग खुद से अर्न कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप खुद मेकअप सीख सकते हो, कैसे मैंने सीखा, कैसे मैंने ये सब किया, और कैसे मोटिवेशनल वीडियोस, कभी फनी कॉमेडी कंटेंट्स, कभी ऐसे कुछ घर के काम अब मैं नहीं करती हुई नजर आऊँगी आपको। ये लास्ट था जिसमें आपने मुझे रोटी बनाते हुए देख लिया। बस बाकी अब मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप लोगों के साथ में अगर मुझे ब्लॉग शेयर करने हैं, तो ये जो कहानी घर घर की है, ये वाला सीन बंद करना पड़ेगा आप लोगों को। मतलब चलो ठीक है, आप लोग मेरी फैमिली हो, सब कुछ है, बट कुछ चीज़ें एक लिमिट तक की अच्छी लगती है। हम लोग आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में शेयर करते हैं, बट उसमें से भी जब कुछ लोग ऐसे कमियां निकाल लेते हैं ना, तो फिर फाइनल डिसीजन यही निकला है कि हम नहीं चाहते कि हम सोशल मीडिया पे इस वे में आप लोगों के सामने आए कि आप हम लोगों के बीच में फूट डाल दो। तो वही चीज़ है कि भाई, हम अब व्लॉग्स बनाएंगे, मतलब हम क्या, मैं ऐसे व्लॉग्स बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं नज़र आएगी तो बस हंसी खुशी, काम नहीं दिखेगा। और कोमल घूमती हुई दिखेगी, कोमल एंजॉय करती हुई दिखेगी। उससे अब किसी को बुरा लगे तो लगे, और किसी को अच्छा लगे तो भी लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि है ना, पता है, जब मैं डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ था, और दूसरे तीसरे दिन मैंने डीएनसी वाली आप लोगों के साथ बात भी शेयर की थी। बिकॉज पता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया था ये बताने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा, मतलब इतना हेट कि ये तो कामचोर है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, अब तो ये तो वैसी है। जब फिर मैंने परेशान होकर जब आप लोगों को क्लैरिफाई करा, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेशन वाले कमेंट आए। ऑब्वियसली आने, ये दुख रोगे तो आएगी सामने बात, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो आएगी आएगी।
तो मेरे पास भी है। अब मुझे सबसे अच्छा कमेंट एक पता नहीं किसने किया था, मुझे नहीं पता, पर सबसे अच्छा कमेंट एक लगा कि दीदी आप पिछले 7 साल में कभी डिमोटिवेट नहीं हुए। पिछले 7 साल में आपको कितने लोग मिले होंगे, कितनी बातें आपके लिए कही होगी, कितने चेहरे आपने देखे होंगे, अलग अलग चीज़ें। जब आपको वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर पाई तो अब आपको लोगों के छोटे छोटे कमेंट्स क्यों इफ़ेक्ट करें। बात सोचने वाली थी। मैंने सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि यार जो बोल रहा है उनको बोलने दो ना, आप अपने हाल में मस्त रहो। आप क्यों क्लैरिफाई कर रहे हो किसी को। तो मैंने भी यही सोचा है। और आपको मेरी सोच कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। और मुझे है ना बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया, आप लोगों ने मुझे वो क्या कहते हैं उसको, जल्दी रिकवरी होने के लिए वो क्या बोलते हैं, गेट वेल सून वाली जो विशेज़ दी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जिस तरह से आप लोगों ने केयर जताई ना, वो भी बहुत अच्छा था। तभी मैंने आपको बोला था ना व्लॉग में कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने हंसते खेलते हुए सामने आऊँगी व्लॉग में। और अभी ठीक भी है तबीयत। अभी वो खांसी भी इस वजह से आई है, घर में धुआं लगा है, वो क्या कहते हैं उसको, धूप धूप की है उस वजह से। अदरवाइज फीलिंग मच बेटर। और जब आप खुद अपने माइंड को पॉजिटिव बना लेते हो ना, तब आपको सच में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा दिन था मेरा ब्रेक डाउन हुआ था, इमोशनल भी मेंटल भी, फिर हर चीज़ माहौल सब देख के मेरा थोड़ा सा हो ही गया था। बट अब मेरे को लगता है कि यार ठीक है, अब जैसे हो आप वैसे ही दिखो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के लिए आप काम चोरो, कोई बात नहीं, काम चोरी ठीक है। किसी के लिए आप हार्ड वर्किंग हो, कोई बात नहीं, उनके लिए हार्ड वर्किंग है। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते ना, बस वैसे ही अब अपन अपने काम पे फोकस करेंगे। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, कुछ मज़ेदार, कुछ इंटरेस्टिंग। अब नहीं आएगी घर घर की कहानी। तो चलो ये बातें मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये कोई ब्लॉग नहीं था, सिंपल आप लोगों से एक कन्फेशन था, एक बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि रिसेंट ब्लॉग में अभी मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो चलो तब तक के लिए ये ब्लॉग तो कोई ब्लॉग नहीं है, वीडियो था, और ये वीडियो मैं यहीं एंड कर देती हूँ। और कल के ब्लॉग में आपको मिलेगा हमने पूजा कैसे की, कैसे पूजन संपन्न हुई थी, और वो वाली जो पूजन का प्रोसीजर होता है ना, वो मतलब आज है ना सुबह सब मम्मी पापा 3 साढ़े 3 बजे उठ के ये सारी तैयारियां कर रहे थे, और हम 2 या 2:30 बजे फ्री हुए थे। तो वो तो आपको कल के ब्लॉग में पूरा देखने के लिए मिलेगा। बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग खुद उस ब्लॉग को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये ब्लॉग में कितनी पॉजिटिविटी है। वहाँ पे जाके जब हम बैठते हैं ना मंदिर में, तो इतना अच्छा लगता है, एकदम माइंड बिल्कुल ठंडा, मन बिल्कुल शांत, और ऐसा लगता है कि यार सब मोह माया है। वो वाली चीज़ें हैं। तो ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं हम कि प्यार सबके लिए।